ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरु शिष्य संवाद। विषय श्रद्धा क्या है। महाराज जी, परम योगीश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाते हुए कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सच्ची श्रद्धा है क्या, जिसकी तरफ महायोगी श्री कृष्ण का संकेत था। आजकल तो श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैला हुआ है। उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, हां प्रेमी, यह ठीक है कि श्री कृष्ण का संकेत किसी और तरफ ही था, पर आजकल तो उन सब बातों का अनर्थ हो रहा है। तो ध्यान से इस बात को सुनो और समझो। ये संसार एक बड़ी बाजी है जो नाना रूप के रंग पल पल विखे बदलती है, और इसने सारे प्राणियों को भुलावे में डाला हुआ है। परंतु जो इस बाजी को बनाने वाला बाजीगर है, वो सच्चा है। वो तीन काल दायम कायम और एक रस है। जब तुम बाजी को बदलने वाला मिथ्या करके जानोगे और बाजीगर को सच्चा सत्य करके निश्चय करोगे, तो इस सत्य निश्चय को ही सच्ची श्रद्धा कहते हैं। मालिक की यह रचना जो दृष्टिगोचर है, यानी दिखाई दे रही है, ये पल पल में अपना रूप बदलती है। इसके बदलने करके भी जो स्वयं कुछ नहीं है, यानी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपना आधार अपने से अलग रखती है और इस शक्ति से पूर्ण समर्थ है कि इस रचना को जैसा चाहे बदल दे या लय कर दे। वह शक्ति सत्य है। तुम इस शरीर को ही लो, वह चेतन सत्ता जिस करके ये मुर्दा शरीर, जड़ शरीर खड़ा है, वह चेतन सत्ता इसमें रहती हुई भी इससे अलग है। यह शरीर 10 दिन रहे, 10 वर्ष रहे या 10 लाख वर्ष रहे, वह परम शक्ति इनमें सर्वदा एक जैसी ही है। शरीर तो पल पल नाश की तरफ जा रहा है। इसमें प्रति क्षण, यानी हर सेकंड सैकड़ों प्रलय हो रहे हैं, पर इसकी आधारभूत चेतन सत्ता सदा सर्वदा एक जैसी है। ऐसा जानकर जो इस परम शक्ति पर अटल निश्चय रखता है, वह सत ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
इसी को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। जिनको यह श्रद्धा रूपी अमर फल मिल गया, फिर उन्होंने दुनिया को ऐसे देखा जैसे राजा मोरध्वज ने देखा था, राजा हरिश्चंद्र ने देखा था, गुरु गोविंद सिंह के उन 2 लड़कों ने देखा था जो जीते जी दीवार में चुनवाए गए। वैसे श्रद्धा के अर्थ लोगों ने अपने अपने घड़ रखे हैं, लेकिन बाहोश होकर संसार को देखो। श्रद्धा प्राप्त करना बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। जीते जी मरना पड़ता है। बड़ा औखा यानी कठिन मार्ग है, पर घबराना नहीं चाहिए। अगर चाह है तो ये सब सौखा यानी आसान हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।